श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी, कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगी कि जो आपके जीवन के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी, चाहे वो कोई होगा, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी। देखिए दोस्तों, जब हम कोई कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, सबका भला भी करते हैं, घर में पूजा पाठ भी कराते हैं, दर्शन भी करते हैं, तीर्थ जाप सब करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं तो लोगों का सामान्य बात है कि भगवान को कोसेंगे, अपनी तकदीर को कोसेंगे कि क्या ऐसी कमी है कि किस चीज़ का मैं दुख भोग रहा हूँ। ये सब तमाम लोग अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में गलती करते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं कि अच्छी यही गलती होती है हमारे जीवन में, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती। ऐसा नहीं रहता है कि अपने नौकर चाकर को आप लोग मार देंगे, अपने नीचे से लोगों को सताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं रहती। बस छोटी छोटी त्रुटियाँ रहती हैं जो महिलाएं कर देती हैं, जाने अनजाने में जैसे भी कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बताती हूँ कि अनजाने में ही सही, आप लोगों को किसी के ऊपर अगर ईंट आपके हाथ से गिर जाता है तो चोट तो उस आदमी को लगती है, अनजाने में ही सही। तो इसका देखिए, इसका आपको बहुत पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन चोट तो उस आदमी को लगी, दर्द तो हुआ उस आदमी को। तो इसलिए कभी भी आप लोग अनजाने में ही सही कोई गलती करते हैं तो उसका दुख तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अनजाने में ही हो। तो इसलिए आप लोग ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताती हूँ, ये मान लीजिए कि आप लोग को एक हिसाब से वास्तु टिप भी है, और हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है जो ये वर्जित कार्य हैं घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अनजाने में ही सही, महिलाएं या आजकल की जो नई नवेली लड़कियां हैं नहीं जान पाती हैं, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने बड़े बुजुर्गों के पास हमेशा रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बैठे। आजकल की तो न्यूक्लियर फैमिली चल गई है, लोग अकेले लेकर परिवार रहते हैं, लेकिन उसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं तो बहुत बुरे भी इफेक्ट हैं। देखिए, पहले गांव में हम लोग, थोड़ी बात लंबी हो जाती है दोस्तों आप लोग को समझाने के लिए, तो इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग को कितना सदुपयोगी और शास्त्रीय बात बता दूँ, जिससे कि आप लोग भी अच्छे कर्म करके और सभी परेशानियों से दूर रहें आप लोग। तो और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में जय राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मैं ये बता रही थी कि जैसे कि पहले लोग गांव में रहते थे अपने बड़े बुजुर्गों के पास, तो छोटी छोटी गलतियों पे हम लोग को डांटते थे, डर भी मन में रहता था कि बाबा डांटेंगे, दादी डांटेंगी। अब ऐसा हो गया कि माँ बाप भी आगे के ज़माने के होते हैं, बच्चे भी तो उतनी सब सीख नहीं ले पाते हैं शास्त्रों की। इसीलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि कम से कम अगर शहर में भी रह रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए गाँव में जाकर अपने बड़े बुजुर्गों का, जैसे कि पास बैठना, उनसे कुछ सीखना, ये कार्य करने चाहिए। यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो निश्चित रूप से ये कार्य कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्या ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और क्या ऐसे जरूरी कार्य ये भी बताऊंगी कि 2 ऐसे मैं शुभ कार्य बताऊंगी जो अगर आप अपने घर में करना आज से ही प्रारंभ कर लें तो आपकी तकदीर कुछ दिनों में ही चमक जाएगी, और आप स्वयं भी देखेंगे। कमेंट बॉक्स है, आप लोग लिख करके भी बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग क्या करती हैं महिलाओं को कि जैसे किसी भी दिन सुहाग की सामान खरीद लेती हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मंगलवार के दिन कभी भी सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। हो सके तो आप लोग उस दिन श्रृंगार नए चीज़ों का न करें, इसलिए कि जैसे सामान्य रूप से आप लोग बाल वाल बांध रही हैं ये कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को कोशिश किया कीजिए कि श्रृंगार जैसे नई चूड़ियाँ ना पहने, नई माला, मंगलसूत्र, नई ज्वेलरी, कोई ऐसी चीज़ ना पहने। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन बहुत सी महिलाओं को बाहर जाना रहता है, जॉब वाली महिलाएं रहती हैं, तो बाल तो निश्चित रूप से झाड़ेंगी। तो जैसे बाल झाड़ लीजिए, अगर नहीं कहीं जाती हो तो कोई बात नहीं, बाल न झाड़िए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है। बृहस्पतिवार के दिन पीला सिंदूर पहनना, बाल में सरसों का तेल लगाना, ये दोनों चीज़ और कंघी करना निषिद्ध है। लेकिन यदि आप जॉब वाली हैं, बाहर जाना जरूरी है, जॉब वाली नहीं भी हैं, किसी भी कार्य से यदि आपको बाहर जाना है तो निश्चित रूप से आप लोग बाल झाड़ करके और वो लाल वाली सिंदूर पहन लीजिए, लेकिन पीला सिंदूर और बालों में तेल कतई मत लगाइएगा। घर में जैसे मैं लोगों को देखती हूँ कि कभी भी झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे, तो महिलाओं को ये चाहिए कि 4 बजे के बाद, गर्मी के दिन में भी और शाम को ठंडी के दिन में भी, 4 बजे के बाद अपने घर में कतई झाड़ू न लगाएं। क्योंकि देखिए, झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती हैं, हमेशा उनको प्रणाम करना चाहिए, पैर से कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि भूलवश आपके पैर से लग भी जाए तो उन्हें पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए।
झाड़ू आप लोग को ये सब बताई हूँ कि कभी सामने नहीं रखा जाता है, हमेशा छिपा कर रखा जाता है। दरवाजे के पीछे आप लोग भूल करके भी कूड़ा ना लगाएं। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि झाड़ू लगा के और दरवाजे के पीछे कूड़ा छोड़ देंगे, तो ये सब घर में दरिद्रता लाने के लिए आप लोग दावत देते हैं। ये सब गलती ना करें। यदि झाड़ू लगाएं तो आप लोग उस कूड़े को उठा लें, और यदि एक आदमी घर को झाड़ू लगाता है तो आधे पर उस झाड़ू को लेकर कोई दूसरा आदमी ना लगाए। इस सबसे घर में निगेटिव ऊर्जा, दरिद्रता आती है। तो मैं बता रही थी कि झाड़ू को 4 बजे के बाद कतई अपने घर में न लगाएं। 4 बजे से पहले अपने घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई आप लोग को कर लेनी चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में, यदि आप लोग गांव से जुड़े हैं तो जरूर जानते होंगे कि पहले गांव में 2 बार झाड़ू लगता था, एक सुबह एक शाम। लेकिन अब मेड वाली आती है, दोपहर में साफ सफाई कर देती है, एक बार हो गया। सुबह से लोग उसी तरह से रहते हैं, या फिर दोपहर में ही साफ सफाई करके शाम को कुछ ऐसा नहीं होता है। तो शाम को अपना घर बिखरा उखरा नहीं रखना चाहिए। 4 बजे तक आप लोग पूरा चीज़ समेट लें। सिंक में बर्तन न इकट्ठा रहे संध्या का, जब आप लोग चौखट पे दीपक जलाएं। तो कुछ महिलाओं को मैं देखती हूँ कि जैसे कि अपने फ्रिज में आटा गूँथ करके रख देती हैं कि सुबह बच्चों को लंच बनाना है, टिफ़िन बनाना है, तो गूँथ करके आटा रख देती हैं। तो ये गलती न करें। आटा गूँथ कर रखना, प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, इस सब को आप लोग अपने घर में बुलाते हैं। क्योंकि पितरों को जब पिंडदान किया जाता है तो आटे की लोई से ही किया जाता है। कहा जाता है कि भूले बिसरे भी अगर यदि पितर लोग रहते हैं तो इस आटा गूँथ कर यदि आप अपने घर रखती हैं तो लोग आ जाते हैं। तमाम तरह की इस पे आप लोग देखी होंगी वीडियो, कहानियाँ भी बनी हैं कि क्या क्या गलतियाँ लोग किए थे आटे को लेकर के, और उनके घर में क्या क्या परेशानियाँ आ गई। इसलिए आप लोग सुबह थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी ही उठा कीजिए और आटा गूँथ लिया कीजिए। आटे का पिंड बना करके कभी भी घर में मत रखिएगा, नहीं तो कुछ दिनों के अंदर, मात्र महीने 2 महीने के अंदर आप लोग को इसका भुगतान करना पड़ेगा। कभी कभी मैं महिलाओं को देखती हूँ कि जैसे बाहर से आई थोड़े मिनट के लिए, मान लीजिए किसी के घर साड़ी पहन के गई और आ करके फिर उसको फोल्ड करके कहती हैं कि महंगा साड़ी है तो बार बार धुलूंगी नहीं, थोड़ी देर पहनी हूँ। ठीक है, मत धुलिए, क्योंकि बार बार आदमी 5 मिनट के लिए कोई साड़ी 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए पहने और उसको ड्राई क्लीन के लिए देना, ये गलत है। नहीं दे पाएगा कोई, क्योंकि आजकल का महंगाई का ज़माना है, 200-250 रुपये लगेंगे। तो फिर ड्राई क्लीन के लिए ही बार बार साड़ी देने से ख़राब भी तो हो सकता है। तो ये मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को इसलिए नोट करके भी बता रही हूँ कि आप लोग, जैसे कि मेरे दिमाग में आता है कि ये सब ज़रूरी है। ये गलतियाँ लोग कर देते हैं सामान्य में, लेकिन इसका भुगतान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो ड्राई क्लीन के लिए देना ये लोगों के लिए हितकर नहीं है, ये हो नहीं पाता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको पॉलीथीन में पैक करके और दूसरे स्थानों पर रख दें, अपने अलमारी में मत रखें। देखिए, अलमारी में आप लोग रखेंगी, साफ सुथरी कपड़ा भी रखती हूँ, उससे वो टच होगा। फिर मान लीजिए आप लोग को किसी पूजा पाठ में पहनना है, या फिर डेली के पूजा में भी आप लोग कपड़ा जो पहनते हैं उससे वो छू जाएगा, टच हो जाएगा, इसलिए वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसको छाड़ी कहते हैं। उस साड़ी को, उस कपड़े को कभी भी अपने अलमारी में संजो कर मत रखिएगा। एक हैंगर ले लीजिए, बाहर उसको पॉलीथीन में करके टांग दीजिए, और जब 2-4 बार पहन लीजिए तो फिर धुलवा करके अलमारी में रख लीजिए। इससे जुड़ी हुई आप लोग को कोई बातें हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो में आप लोग को थोड़ी भी त्रुटि नजर आए तो जरूर लिखिएगा, लेकिन यदि अच्छी लगे, आप लोग के लिए सदुपयोगी हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी देने पर, शास्त्रों की जानकारी देने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही, मैं ऐसे दिन भर लोगों को बताती रहती हूँ। मेरे यहाँ जो लोग आते हैं, मेरे दिन इसी में गुजर जाता है। लेकिन जब से मैं वीडियो के सहारे आप लोगों को भी जानकारी देने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसके सहारे मुझसे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। अब एक चीज़, घर के लोग जैसे बाहर जाते हैं, बच्चे बाज़ार जाते हैं या हस्बैंड बाज़ार जाते हैं, कहीं भी बाहर से आएँ, तो आप लोग हाथ पैर धो लीजिए तभी घर में आइए। कभी-कभी मैं देखती हूँ कि जैसे आप लोग के हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए, सामान लेकर आए, सीधे किचन में ले जाकर रख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोग बाहर जाते हैं, तमाम तरह के रास्ते पर लोग चलते हैं, फिरते हैं, कभी-कभी देखेंगे कि कोई फूल गिरा हो या कुछ ऐसी चीज़, ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण हैं। आप लोग घर में आइए तो अपना हाथ पैर, ऐसा मैं नहीं करूँ कि दरवाजे पर ही लोटे का पानी कोई रखा रहता है, लेकिन बाहर जो भी जगह रहे आप लोग का हाथ पैर धुलने का, वहाँ आप लोग हाथ पैर धुल कर ही फिर पूरे घर में घूमिए। ऐसा कहा जाता है कि निगेटिव शक्तियाँ बाहर जाने पर जरूर आपको पकड़ती हैं, और इसलिए उसको हाथ पैर धोकर ऊपर पानी छिड़क करके ही घर में आना चाहिए। ये थी आज की आप लोगों को कुछ निषिद्ध कार्य। हमको पूरा विश्वास है कि आप इन कार्यों पर अपने फोकस करेंगे और ध्यान देंगे।
एक बात और कहूँगी कि कभी-कभी आप लोग किसी को पानी देती होंगी तो थोड़ा-सा मुँह में घूँट लगा लेती होंगी, अपने बच्चों को ही दें, अपने पति को दें, किसी को भी दें। ये कार्य कतई मत कीजिएगा। जूठा पानी देना अपनी किस्मत को फोड़ने के बराबर है, तकदीर को खराब करने के बराबर है। जूठा पानी कभी किसी को नहीं दिया जाता है। पूरा पानी भर के ग्लास में दीजिएगा और जूठा मत कीजिएगा। अब मैं 2 ऐसे कार्य बता रही हूँ जो लोग आप लोग सुबह और संध्या के टाइम निश्चित रूप से कीजिएगा और फिर अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखिएगा। देखिए, मैं ये तो कही हूँ कि शाम के टाइम 4 बजे के बाद झाड़ू मत लगाइएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, घर को पूरे अच्छे से साफ-सुथरा करके 4 साढ़े 4 बजे के समय, यानी कि अभी सूर्यास्त हो रहा हो, लालिमा उसकी भी बदी हो और दिन का भी, यानी संधि काल। संधि काल माने 2 समयों का मिलन होता है, उसी को संधि काल कहा जाता है। पूरे घर में साफ-सफाई करके, झाड़ू लगा के, पानी का छिड़काव करके अपने मुख्य द्वार पे आप एक दीपक प्रज्वलित ज़रूर कर दें। ये दीपक के लिए बहुत आपको ना नहाना-धोना है, ना साफ-सफाई कुछ करनी है। जैसे हैं बस एक वहाँ दीपक रखे रहिए, उसमें सरसों का तेल बाती हमेशा भरा रहे। सरसों का तेल खत्म भी हो जाए तो आप लोग शाम के टाइम भर के उसी बाती को जला दें। लेकिन शाम के टाइम ये कार्य आप लोग निश्चित रूप से कीजिएगा। ये कार्य करते ही आपको जीवन में अपने खुद सकारात्मक, अपने शाम के टाइम भी, कभी-कभी लोगों को मैं सुनती हूँ कि शाम के टाइम उनको मन उदास हो जाता है। ये कार्य आप लोग कीजिए, कतई आपका मन उदास नहीं होगा, क्योंकि मन उदास उन्हीं लोगों का होता है क्योंकि शाम के टाइम नेगेटिव शक्तियाँ जागृत होती हैं और उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। इसीलिए अगर मुख्य द्वार पे शाम होते ही पानी पूरे घर में छिड़क के साफ-सफाई के साथ वो दीपक प्रज्वलित कर दें, फिर नहा करके आप लोग शाम का दीपक मंदिर में जलाइएगा, तुलसी माँ के यहाँ जलाइएगा। लेकिन ये दीपक आप लोग किसी भी तरह जला सकती हैं, क्योंकि मुख्य द्वार से ही आपके घर में सुख और दुख दोनों आता है। नेगेटिव शक्तियाँ भी मुख्य द्वार से ही आती हैं और दीपक प्रज्वलित कर देने से वो पूरी शक्तियों को खींच लेती है। इसीलिए शाम के टाइम संधि काल में ही वो दीपक प्रज्वलित कीजिए। सुबह एक काम और कीजिए, सुबह उठते ही, जैसे आँख मलते ही अगर आप उठ रही हैं तो 1 लोटा जल लेकर जाइए, अपने चौखट पर गिरा दीजिए। कैसे भी चौखट हो, मेन गेट हो, जैसा भी हो, मेन चौखट जो हो, तो आप लोग मेन चौखट पे ही वो जल गिरा दीजिए। ये 2 कार्य मैं जो आप लोग को बताई हूँ, वास्तु टिप्स मानिए या शास्त्रीय ज्ञान, आप लोग के जीवन के लिए ये इतना हितकर है कि बस इसको अपना के अपने जीवन में देखिए, 6 महीने के अंदर आपको खुद ही पॉजिटिव फील होगा और अपने घर में सकारात्मकता का माहौल होगा। और किसी भी ऊपरी बाधा से यदि आप परेशान हैं तो आप लोगों को उस परेशानी में भी राहत मिलेगा, ख़त्म भी हो जाएगा धीरे-धीरे और फिर आप लोगों के घर में नेगेटिव शक्तियाँ नहीं आ पाएँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मैं देती रहूँ। जय श्री राम दोस्तों।